Hi guys, good morning. Today we are going to solve problem of the day of GFG, which is shortest distance in a binary match. तो इस क्वेश्चंस में क्या है, हम लोग को एक ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है। ग्रिड दे दिया और दो पॉइंट मिला है हम लोग को, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन, और दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हम लोग को बताना है कि कितने मिनिमम स्टेप्स में हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और क्वेश्चंस में ये भी मेंशन है कि सोर्स जो है हमेशा मतलब इसके रेंज में रहेगा, 0 से ग्रिड के साइज एम एन, मतलब राइट बॉटम बाउंड्री के बीच में। ऐसा नहीं कि मतलब ये 4x5 का अगर ये मैट्रिक्स है तो सोर्स दे देगा 8,6 कि वो इसमें लाई ही ना करे। तो ये सब क्वेश्चन में मेंशन है कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है ग्रिड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कितने मिनिमम स्टेप्स में हम लोग पहुंच सकते हैं वही रिटर्न करना है। और हम लोग को 4 डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर किसी पॉइंट पे अभी हम लोग हैं, मान लिया जाए इस पॉइंट पे हैं, तो हम लोग 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो लेफ़्ट, राइट, टॉप या बॉटम, 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, पहले कैसे इसको सोल्व किया जाए सारा चीज़ देखते हैं। तो देखिए, चूँकि अगर लेट्स इसमें सोर्स दे दिया 0,1, यानी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से हम लोग को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे, मतलब 2,2 पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, यहाँ से एक स्टेप नीचे आएंगे तो डिस्टेंस 1 यूनिट, फिर एक स्टेप नीचे आएंगे डिस्टेंस 1 यूनिट, फिर एक स्टेप राइट मोस्ट जाएंगे तो डिस्टेंस 1 यूनिट, तो 1 1 1 यानी 3 यूनिट, 3 डिस्टेंस में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, ये तो हम लोग क्वेश्चन समझ लिए। अब हम लोग को ये समझना होगा कि इसमें हम लोग BFS यूज करेंगे या DFS यूज करेंगे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आप बिगिनर है कोडिंग में तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कब हम लोग BFS यूज करें और कब DFS यूज करें, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, देखिए बताते हैं। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपका सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, और डेस्टिनेशन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे सपोज कीजिए सोर्स इस पॉइंट पे है, डेस्टिनेशन इस पॉइंट पे है। तो DFS क्या करता है, अगर मान लिया जाए फर्स्ट अगर आप लोग इस डायरेक्शन में, मतलब अगर नीचे की और DFS कॉल किए, हम लोग DFS भी 4 डायरेक्शन में कॉल करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम लोग को 4 तरफ जाने का वे है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, या तो राइट, लेफ्ट, टॉप या बॉटम, तो 4 डायरेक्शन में कॉल करेंगे DFS। सपोज कीजिए हम लोग सबसे पहले बॉटम डायरेक्शन में DFS कॉल कर दिए, ठीक है। तो इस पॉइंट से बॉटम डायरेक्शन में DFS कॉल कर दिए, तो DFS क्या होता है कि ये बॉटम में सबसे लास्ट पोजीशन तक जाएगा, फिर रिटर्न करके आएगा, तब इस पॉइंट के लिए इसके लेफ्ट में कॉल होगा, फिर ये लेफ्ट से पूरा लास्ट में जाएगा, मतलब पूरा विजिट कर जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न होके आएगा, तब टॉप के लिए करेंगे, फिर राइट के लिए करेंगे। तो DFS क्या करता है, पहले पूरा डेप्थ तक जाता है, और हम लोग को, मेरा क्या है, यहीं पे है मेरा डेस्टिनेशन, तो सारा मतलब टाइम ज़्यादा जाएगा। एक बार ये पूरा नीचे जाएगा, फिर राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा, तब यहाँ पे कॉल होगा। तो DFS से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन BFS में क्या होता है, देखिए अगर किसी पॉइंट पे हैं तो ये सबसे पहले इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, एक एक पॉइंट देखेगा, ना कि पूरा अंदर तक जाएगा उसके। एक एक पॉइंट देख लिया कि ये नहीं है ना, फिर अगर यहाँ पे आया तो फिर इसके लिए एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, चारों डायरेक्शन में चेक करते हुए जाता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे है तो इधर चेक करेगा, मतलब अपने की ओर चारों डायरेक्शन में चेक करता है, फिर आगे नोड पे जाता है, न कि पूरा अंदर तक डेप्थ तक गया। तो हम लोग को इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग का डेस्टिनेशन या तो इसके जस्ट नीचे भी हो सकता है, इसलिए हम लोग को चारों डायरेक्शन में चेक करना होगा। DFS से भी हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिए। अब हम लोग का बनाने का इंट्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, सपोज कीजिए ये मेरा ग्रिड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, DFS में जो करते हैं ऑलवेज, सॉरी BFS में, याद रखिए BFS में हम लोग को 2 चीज़ बनाना पड़ता है। एक तो विजिटेड अरे, जो कि काम आएगा क्या, कि कौन सा नोड विजिटेड है, उस पर हम लोग को जाना है या नहीं, ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट। अब एक क्यू रहेगा मेरा,
क्यू बना लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो सोर्स है, सपोज यही सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है 0,1 हम लोग क्या करेंगे, क्यू में 0,1 डाल देंगे, और इसका स्टेप कितना, मतलब इसका डिस्टेंस 0 डाल देंगे, क्योंकि अभी ये तो स्टार्टिंग पोजीशन पे है, यहाँ तो हम लोग को 0 स्टेप लेना होगा। अगर यही डेस्टिनेशन रहा तो 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए 4 डायरेक्शन में BFS कॉल होगा, एक तो इधर अपवर्ड डायरेक्शन में और एक बॉटम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब इसके लिए इधर कॉल होगा, ये क्या है 0,2 पॉइंट है, तो 0,2 के लिए ये है, और इसमें एक स्टेप, जो स्टेप सोर्स का है उससे एक बढ़ा के डाल देंगे, क्योंकि यहाँ तक जाने में हमको कितना लगेगा, एक स्टेप लगेगा। ये तो इसके लिए हो गया, ठीक है। अब ये अपना लेफ़्ट की ओर देखेगा, तो लेफ़्ट क्या है 0,0, उसमें भी एक स्टेप लगेगा। इसका स्टेप हम लोग 0 लिए हैं, तो इसका स्टेप अगर 0 लिए तो इसके लिए जितना कॉल करेंगे चारों डायरेक्शन में, तो सब के लिए इससे एक स्टेप बढ़ा के उसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम 0 स्टेप से हैं, तो इस पे जाने में एक स्टेप और लगेगा, 0 + 1। सपोज कीजिए अगर इस नोड पे आने पे हमको 5 लगता है, तो इस पे जाने में 6 स्टेप लगता है, तो जितना इसका स्टेप है उसमें एक प्लस करके डाल देंगे। अब एक नीचे की ओर डालेगा, तो नीचे वाला कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, ये 0, 1, तो 1,1 क्यू में आ जाएगा एक स्टेप के साथ, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में कॉल होगा, तो चूंकि हम लोग ग्रिड से बाहर आ जा रहे होंगे, जब ऊपर की ओर कॉल होगा तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट से 3 डायरेक्शन में कॉल हुआ है, BFS 3 डायरेक्शन में कॉल हुआ है। अब ये तीनों से 4 डायरेक्शन में कॉल होगा, ठीक है। मतलब ये भी देखना है कि ग्रिड का जो सेल है वो 0 ना रहे, तो इसके लिए कॉल होगा। तो फिर इसके लिए इस पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, तो उसमें इसका स्टेप कितना है, इसका ऑलरेडी स्टेप 1 है, तो इसको जब पुश करेंगे तो हम लोग स्टेप्स +1 2 करके डाल रहे होंगे, ठीक है। कि 1 स्टेप तो यहाँ लगा, तो इस पे आने में 2 स्टेप लगेगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है 2,1, 2,1 को 2 स्टेप के साथ डाल देंगे। फिर यहाँ से इधर की ओर कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है कोऑर्डिनेट 2,2, और इसमें क्या डालेंगे, एक स्टेप और बढ़ा के डालेंगे, क्योंकि यहाँ आने में 2 स्टेप लगा, तो इस पे जाने में 3 स्टेप लगेगा। तो 2,2 पे आ गए हम लोग, और डेस्टिनेशन 2,2 भी था। तो हम लोग डालने से पहले ये चेक करते जाएंगे कि जो मतलब ये क्यू का जो टॉप है, फ्रंट है, मतलब सॉरी क्यू का फ्रंट है, वो डेस्टिनेशन के इक्वल तो नहीं है। अगर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे जितना उसका स्टेप्स है। तो ये क्यू में हम लोग क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। क्यू में हम लोग 3 चीज़ स्टोर कर रहे हैं, एक तो डिस्टेंस स्टेप्स स्टोर कर रहे हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहे हैं। तो क्यू किस टाइप का होना चाहिए, हम लोग क्यू में पेयर होना चाहिए। तो पेयर का एक तो इंट मतलब स्टेप्स के लिए हो गया, और एक और पेयर इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं कि I और J जो कोऑर्डिनेट होता है उसको ये रखेगा, ठीक है। तो क्यू का स्ट्रक्चर मेरा इस टाइप से होने जा रहा है कि एक तो स्टेप्स के लिए और एक और पेयर कोऑर्डिनेट रखने के लिए। तो क्यू का तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, क्यू पेयर इंट कॉमा इंट, ठीक है। तो कोड हम समझा देते हैं आपको, देखिए 1 मिनट। कोड में क्या किए हम लोग, सबसे पहले वही बताएं, छोटा छोटा चीज़ आप लोग सोचिए, एकदम छोटा छोटा चीज़, कि जैसे क्यू का स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है, ये हम लोग खुद से लिख लिए, ठीक है। अब चूंकि ग्रिड का साइज चाहिए, तो एन और ए हम लोग ग्रिड का साइज ले लिए। अब चूंकि विजिटेड अरे देखने के लिए हम लोग एक विजिटेड बनाए, 2D अरे बनाएंगे, क्योंकि 2D मैट्रिक्स है, तो हर एक के लिए विजिटेड का ट्रैक हम लोग को रखना होगा। उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है। चूँकि सोर्स जो है पेयर में दिया हुआ है, डेस्टिनेशन भी पेयर टाइप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले सोर्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिए, सोर्स डॉट फर्स्ट और सोर्स डॉट सेकेंड करके। डेस्टिनेशन को हम लोग कैपिटल X कैपिटल Y में रख लिए, ठीक है। ये तो निकल गया कि मतलब स्मॉल XY से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और कैपिटल XY पे हम लोग को पहुंच जाना है। अब क्यू में स्टार्टिंग में पुश कर देंगे 0 स्टेप के साथ, जो सोर्स है x, y। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जैसे ही क्यू में हम लोग डालते हैं विजिटेड को 1 कर देते हैं। BFS का ये मूल मंत्र है कि क्यू में जैसे ही पुश कीजिए विजिटेड को 1 कर दीजिए। अब जो BFS का मेन कोड है वो स्टार्ट होता है कि जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू में इंटर करने के साथ ही क्यू का फ्रंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ऑटो टी में। ऑटो क्यों यूज किए कि जो क्यू का स्ट्रक्चर है वैसा ही टाइप का ये डेटा टाइप बन जाएगा और उसमें क्यू का फ्रंट आ जाएगा। स्टेप्स के लिए क्या करेंगे हम लोग,
टी का फर्स्ट, क्योंकि हम लोग का क्यू का स्ट्रक्चर क्या है, क्यू के जो स्ट्रक्चर है उसके पहले में स्टेप्स है और बाकी जो एक और बच गया पेयर का उसमें कोऑर्डिनेट है। तो टी का फर्स्ट में क्या है, स्टेप्स है, और टी का सेकंड का फर्स्ट में रो मिल जाएगा, मतलब आई कोऑर्डिनेट, और टी का सेकंड में क्या मिल जाएगा, जे कोऑर्डिनेट, मतलब रो और कॉलम मिल जाएगा। और इसके बाद क्यू से पॉप कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि क्यू से हम लोग एक एलिमेंट को उठा करके ले आए, ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्यू से बाहर कर लिए। अब इसके लिए हम लोग को 4 डायरेक्शन में कॉल करना होगा BFS। तो क्या किए हम लोग, 4 डायरेक्शन में कॉल कर दिए। एक फॉर लूप लगाएं i = 0 से 4 तक, और ये बताते हैं आपको, ये 4 डायरेक्शन में कॉल करने के लिए dx और dy बना लेते हैं, क्योंकि जब ये रहेगा dx, i तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट में -1 और y कोऑर्डिनेट में 0 प्लस हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी पॉइंट के लिए 4 डायरेक्शन में कॉल होगा, तो 4 डायरेक्शन में कॉल होने का मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट x y है तो इसका क्या होगा, x - 1y, x + 1y, x, y - 1, सॉरी x, y + 1, x, y - 1। तो ये 4 डायरेक्शन में कॉल होगा। तो यही किए हैं हम लोग dx और dy अरे बना करके। ठीक है, और क्या करेंगे, और जैसे चूँकि हमको जिस पे कॉल करना है वो तो मिल गया, n रो और n कॉलम में हम लोग स्टोर कर लिए। अब चूँकि ये भी चेक करना है कि ये > 0 है ना, रो और कॉलम, ठीक है, हाँ है, और <n, n होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम लोग ग्रिड से बाहर निकल गए होंगे और वो मेरा उसके लिए BFS कॉल नहीं करना है। तो उसके लिए ये 4 कंडीशन चेक कर लिए। ये 4 कंडीशन आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी BFS या DFS इम्प्लीमेंट करें तो ये चेक करना नेसेसरी है। उसके बाद ये चेक कर लिए कि वो विजिटेड तो नहीं है ना, ठीक है, विजिटेड भी नहीं है। और क्या चेक कर लिए कि जो उसका सेल का वैल्यू है वो 1 है कि नहीं है, तो 1 पे ही हम लोग को कॉल करना है, तो 1 भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे जितना उसका स्टेप्स रहा होगा उसके पेरेंट का। जैसे इस कोऑर्डिनेट पे हैं और हम लोग को इसको पुश करना है, तो जितना इसका स्टेप रहा होगा उसमें +1 करके इसमें पुश करेंगे। तो जितना उसका स्टेप्स रहा होगा उसमें स्टेप 1 करके पुश कर दिए, n रो और n कॉलम का। और जो हम बोले थे कि क्यू में आप लोग जैसे ही पुश कीजिए उसके विजिटेड को 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा BFS रन होगा। और अगर रो X और कॉलम Y के बराबर हो जाएगा तो हम लोग स्टेप्स रिटर्न कर दे रहे होंगे। और चूंकि ये पूरा BFS में अगर कभी भी स्टेप्स रिटर्न ना हो तो लास्ट में -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उस पोजीशन पे जाने के लिए मेरे पास वे नहीं है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग ठीक है यहाँ पे आ गए और इस पोजीशन पे हम लोग को जाना है, तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि नीचे वाला रास्ता में 0 है, इधर भी 0 है, तो ये दोनों पे नहीं जा पाएंगे। तो इस पे कैसे पहुँच पा रहे होंगे, तो जब पहुँच ही नहीं रहे होंगे तो हम लोग को -1 रिटर्न करना होगा। तो यही किए हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं कोड को। ठीक है, तो कोड सही है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो समझने में, BFS आप बार बार भूला जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास है और भी ट्रिक जो कि आप लोग को मेमोराइज करने में आसानी होगी। थैंक यू।